नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा सहारा स्कैम के बारे में और जो रीसेंट अपडेट है कि सहारा पीड़ित व्यक्तियों को अब सरकार ने सहारा किस तरह से दिया है, उस पोर्टल के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये वीडियो या ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पहली बार हो रहा है भारत में कि एक इतना बड़ा स्कैम जिसमें आम जनता के पैसे डूबे उसको सरकार वापस दे रही है, भरपाई करी जा रही है और उसके लिए प्रॉपर प्रोसेसेस बनाए जा रहे हैं। तो ये लगभग 12-13 साल लंबी कहानी है, इसको हम ब्रीफली कवर करेंगे आज। अब देखिए, डायरेक्टली स्कैम क्या था, क्यों हुआ, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो सरकार ने ये कदम उठाया है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस पेव्स अ वे कि भविष्य में भी अगर कभी किसी बड़े स्कैम के अंदर आम जनता के पैसे डूबते हैं तो सरकार उन्हें यह भरोसा दिलाती है कि वो पैसे वापस होंगे। एंड इफ यू थिंक अबाउट इट, दैट इज द अल्टीमेट ट्रस्ट ऑफ अ गवर्नमेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों, सेंटर ने सहारा रिफंड पोर्टल अभी लॉन्च किया है 2 दिन पहले। ये पोर्टल लॉन्च किया गया है ताकि जितने भी सहारा कंपनी के इन्वेस्टर्स थे, आम जनता जिन्होंने पैसे लगाए थे और उनके पैसे डूब गए, वो पैसे उन्हें वापस दिए जा सकें। आगे बढ़े, इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करें उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो। तो हम करंट अफेयर्स प्लस जो स्टैटिक जीएस के टॉपिक्स होते हैं यूपीएससी से रिलेटेड, वो आपके लिए लेकर आते हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में कई सारी वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ या फिर अपडेट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो 2024 के लिए हमने उड़ान बैच लॉन्च किया है जो 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच में आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सबकी तैयारी करवाई जाएगी और केवल 8,000 रुपए, जो कि भारत का सबसे अफोर्डेबल कोर्स है, ये हम आपके लिए लेकर आए हैं। उड़ान बैच को ज्वाइन करने का लिंक नीचे आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करेंगे, वहां पर एक प्राइस आ रही होगी, महिपाल कोड का इस्तेमाल करोगे तो प्राइस 8,000 रुपए हो जाएगी। ये फैकल्टीज हैं जो आपको पढ़ाने वाले हैं, ये सभी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ाते हैं। आप इनके लेक्चर्स को देख सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं कि क्या आप इनसे पढ़ना चाहते हैं या नहीं। और अब हमने 4 नए ऑप्शनल भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो वेद सिंह सर PSIR, अमित सर ज्योग्राफी, रिंकू मैम हिस्ट्री और दीप्ति मैम एंथ्रोपोलॉजी के ऑप्शनल को स्टार्ट कर रहे हैं। जस्ट लाइक द जीएस बैच, हमने ऑप्शनल के बैचेस को भी 8,000 रुपीज पे प्राइस किया है और ये बैचेस की प्राइस अभी 25 जुलाई तक चलेगी। उसके बाद एक प्राइस हाइक आने वाला है जिसमें अप टू 35% हाइक आ जाएगा आफ्टर 25 जुलाई। अगर आप जीएस और ऑप्शनल के कॉम्बो को लेना चाहते हैं तो दिस विल बी अवेलेबल टू यू एट 15,000 रुपीज ओनली। सो गो एंड ज्वाइन दीज कोर्सेज बिफोर द प्राइस हाइक। एंड ऑल्सो ये कोर्स आपके लिए सबसे फायदेमंद रहने वाला है अगर आप 2024 और 25 की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ ही दिन पहले देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल लॉन्च करने के पीछे कहानी काफी लंबी है। इनिशियली सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा था कि आप आम निवेशकों का पैसा जो सहारा की इस स्कैम में फंस गया था वो लोगों तक पहुंचाएं, और उसको पहुंचाने के लिए ही ये पोर्टल तैयार किया गया है। तो सहारा से भी रिफंड अकाउंट नाम का एक बड़ा अकाउंट है जिसके अंदर सहारा कंपनी ने वो सारा पैसा लौटाया था जो उससे सरकार ने या सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप लौटाइए, और अब वो पैसा लौटाया जाएगा आम निवेशकों को। अब एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि ये पैसा टोटल है कितना। तो देखिए, आम लोगों ने बहुत सारा पैसा इस सहारा की स्कीम में निवेश किया था, लेकिन एक एक इंडिविजुअल का पैसा कितना है तो देखिए, टोटल 2.5 करोड़ लोगों ने इन्वेस्टमेंट किए थे। किसी ने 500, किसी ने 1000, किसी ने अप टू 30,000 रुपीज यहां पर इन्वेस्ट किया था। इन्वेस्ट किया कैसे? तो देखिए, सहारा कंपनी का एक मोडस ऑपरेंडाई था जिसके तहत वो अपने एजेंट्स को गांव गांव में भेजते थे। हर गांव, कस्बे, शहर में आपको सहारा के एजेंट मिल जाएंगे। वो एजेंट क्या करते थे, वो आम लोगों से पैसा लेते थे निवेश करने के लिए, ये कहकर कि आप हमें 1,000 रुपए महीने का पैसा दीजिए, इफ यू पे 1,000 रुपीज एवरी मंथ, हम आपको X% ब्याज पर पैसा लौटाएंगे। और ये पूरी तरह से लीगल है, ऐसा लोगों को कहा जाता था। मतलब मान लीजिए कि आप एक आम आदमी है और आपने निवेश किया 1,000 रुपए का सहारा की स्कीम में, तो आपने साल के 12,000 रुपए इस स्कीम में निवेश कर दिया और आपको प्रॉमिस किया गया कि आपको 15% के रिटर्न पर ये पैसा मिल जाएगा। 15-20 अलग अलग प्रोमिस किए गए थे। ये पैसा ओरिजिनली गया इन 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, और इन 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज से वो पैसा लगाया गया मार्केट में और वहीं पर एक्चुअल स्कैम हुआ था। तो अब इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कितना फंड जमा हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग्स में सामने आया। तो वो जो डेटा कोर्ट के अंदर पेश किया गया था वो यहां पर आप देख सकते हैं। किसी में 20,000 करोड़, किसी में 47,000 करोड़, कुल मिला के लगभग 1 लाख करोड़ की ये टोटल हो जाती है। 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश आम जनता के द्वारा इन कंपनीज में किया गया था। अब ये पैसा लौटाया जाएगा जो आम जनता को, उसके लिए पोर्टल बनाया गया है mocrefund.crcs.gov.in। अगर आप भी सहारा के निवेशक हैं तो इस वेबसाइट पे जाकर अपने आप को रजिस्टर कीजिए, यहाँ पर अपनी डिटेल्स रजिस्टर कराइए, उसके बाद आपका आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल, ये उस वेबसाइट का मैंने आपको फोटो दिखाया है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के सारे आदेश भी अवेलेबल हैं और जो लॉगिन है वहां पर आप अपना आईडी रजिस्टर कराकर फिर उसके आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए, पैसा लौटाया जो जा रहा है उसमें अप टू 10,000 के क्लेम शुरुआत में लौटाए जाएंगे
और क्योंकि यहाँ पर निवेशकों का जो अमाउंट है वो कम ही था, एक निवेशक जो है वो अमूमन 500 रुपये या 1000 रुपये महीने के देता था, तो ज़्यादातर लोगों के 10-20 हज़ार रुपये के आसपास ही गए थे इसमें, लेकिन वो बहुत सारे लोग हैं, दे आर इन द क्रोर्स। तो इसीलिए इनिशियली सरकार कह रही है कि अभी हम 10,000 रुपये तक लौटाएंगे, और टोटल 4 करोड़ डिपॉजिटर्स हैं यहाँ पर, गवर्नमेंट के अनुसार तो 4 करोड़ डिपॉजिटर्स हैं जो एलिजिबल हैं इस क्लेम को लेने के लिए। अब यहाँ पर जो दूसरी डिटेल्स हैं आप उनको चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हाँ 45 दिन के अंदर ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ये पूरा स्कैम था क्या। देखिए, सहारा भारत के इतिहास का सबसे बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड्स में से एक है। यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ मनी था ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ रुपए, मैंने आपको बताया ये पैसा लिया गया। अब ये लग रहा था कि लीगल तरीकों से लिया गया है, बट ये सरकार की अनुमति के बिना या फिर फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज की अनुमति के बिना पैसा जनता से लिया गया था, और इसकी जो लीगल बैटल है वो भी पिछले 10 साल से चल रही है, एंड इट हैज बीन वेरी ड्रामेटिक। भारत में रेयरली आप देखेंगे कि कोई बहुत अमीर आदमी, अरबपति आदमी जेल गया हो। सुब्रत राय वेंट टू जेल फॉर मेनी मंथ्स, कई महीनों तक सुब्रत राय जेल में रहे थे, क्योंकि उन्होंने मानने से मना कर दिया था कि मैंने फ्रॉड किया है। उन्होंने कहा कि हमने जो भी किया पूरा लीगल तरीके से किया है, और ये ड्रामेटिक बैटल इसलिए भी थी क्योंकि कई बार अखबारों के अंदर इन्होंने बड़े बड़े ऐड दिए अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सो दैट वाज आल्सो क्वाइट सरप्राइजिंग। अब सहारा ग्रुप काफी पुरानी कंपनी है, देश की लगभग 30-40 साल पुरानी कंपनी है, रियल एस्टेट, मीडिया, फाइनेंस, सभी जगहों पर इसका काम है। सहारा के कुछ न्यूज चैनल्स या टीवी चैनल्स भी आते थे, आप लोगों ने देखे होंगे, दे वर इनटू रियल एस्टेट एज वेल। लेकिन जो सबसे बड़ा बिजनेस था सहारा का, दैट वाज दिस फाइनेंस इंडस्ट्री। फाइनेंस में ये छोटे निवेशकों से, या जिसमें स्मॉल टिकट साइज होता है 500 रुपए जिनसे लिए जाते हैं निवेश के लिए, ऐसे निवेशकों का पैसा लेकर बाजार में लगाने का काम करते थे। तो इन्होंने 2009-10 के आसपास एक स्कीम निकाली और ये कहा कि हम आम जनता का पैसा ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स OFCD के थ्रू निवेश करेंगे। और उस समय ये रेगुलेटर्स यानी कि सेबी जैसे जो हमारे देश के अंदर रेगुलेटर्स हैं उनके रूल्स के तहत या लॉज के तहत नहीं था। सेबी आज भी ये कहता है कि ये इन्होंने जो पैसा उठाया मार्केट से या फिर पैसा लोगों से लिया, ये हमारे कानून के तहत नहीं लिया या फिर सेबी के लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए नहीं लिया। सहारा आज भी कंपनी यही कहती है कि नहीं, हमने पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए। ऑप्शनली कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते क्या हैं? देखिए, आप सभी को शायद इक्विटी मार्केट या फिर शेयर मार्केट के बारे में पता होगा। बड़ा सिंपल सा फंडा होता है शेयर मार्केट का। मान लीजिए मैं हूं महिपाल, मेरी एक कंपनी है एम ग्रुप, ठीक है, मैं बना देता हूं एम ग्रुप, और मैं कहता हूं कि मुझे एम ग्रुप के लिए पैसा रेज करना है, और मैं इस एम ग्रुप के 1000 शेयर मार्केट में लिस्ट कर देता हूं। एवरी शेयर विल हैव अ प्राइस ऑफ 10 रुपीज। तो मुझे अगर 1000 शेयर मैंने लोगों को दे दिए तो मेरे पास अचानक से 10,000 रुपए आ जाएंगे। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं, लाखों में बेचे जाते हैं शेयर, ठीक है, दिस इज नॉट जस्ट 1000, लाखों शेयर आते हैं। तो अब मेरी कंपनी के अंदर ये जो 1000 लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने शेयर खरीदे हैं, मान लो कि 1000 अलग अलग लोगों ने एक एक शेयर खरीदा है। अब ये 1000 लोग मेरी कंपनी के भागीदार हैं और इन्होंने मुझे कुछ पैसा दिया है, और इस 10,000 रुपए से मैं अपनी कंपनी को एक्सपांड करूंगा, नया मार्केट एक्सप्लोर करूंगा या नई फैक्ट्री लगा दूंगा, और इससे इनको रिटर्न दूंगा। यही होता है शेयर मार्केट। मान लीजिए आप रिलायंस जैसी कंपनी के निवेशक हैं, आपने रिलायंस के 4 शेयर खरीद रखे हैं, तो आप भी रिलायंस के अंदर एक बहुत छोटे से भागीदार हैं। 4 शेयर खरीद रखे हैं, वो 4 शेयर आपको भागीदार बना देते हैं उस कंपनी का। इक्विटी मार्केट्स के बाद पैसा रेज करने का दूसरा तरीका होता है बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड मार्केट्स क्या होते हैं? ये बेसिकली डेट मार्केट है। डेट का मतलब होता है उधार या कर्ज। अब देखिए, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से या सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूं, ये बहुत टेक्निकल डिटेल में जाकर मैं नहीं समझा रहा हूं, ओके। मोटे तौर पर बॉन्ड मार्केट या डेट मार्केट वो होता है जहां पर आप कर्ज लेते हैं। मान लो मेरी कंपनी एम ग्रुप को 1 करोड़ की जरूरत है, 10,000 बहुत कम हो गए थे, 1 करोड़ से बात करते हैं। तो 1 करोड़ रुपए के लिए मैं ये कहूंगा कि आई एम रिलीजिंग 10 बॉन्ड्स। बॉन्ड कुछ नहीं है, कागज का टुकड़ा है जिसके ऊपर ये लिखा गया है कि भैया हमने आपसे 10 लाख रुपए लिए हैं और आपको 1 साल बाद हम 8% ब्याज की रेट से पैसा दे देंगे। सो आफ्टर 1 ईयर आई विल पे यू 10,80,000 रुपीज, यानी कि 8% ब्याज पर मैं आपको 10,80,000 रुपए 1 साल बाद या 2 साल बाद जितना भी टर्म है उस पर दे दूंगा। और ये गारंटीड होता है, और बॉन्ड की गारंटी बहुत ही मजबूत मानी जाती है। बॉन्ड के अंदर लोग पैसा डालते ही इसीलिए हैं क्योंकि यहां पर पैसा बहुत ही रिस्क फ्री होता है। इक्विटी मार्केट हो सकता है आपको 15, 20, 25% तक रिटर्न दे दे, लेकिन वहां पर रिस्क होता है। रिस्क ये है कि आपका पैसा वहां पर, अगर मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए लगाया तो 10 लाख 5 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी बन सकता है 1 साल बाद। बॉन्ड मार्केट्स में अमूमन ऐसा नहीं होता है। बॉन्ड मार्केट्स जो हैं वो बहुत ही फिक्स होते हैं, वहां पर गारंटीज होती हैं। तो मान लीजिए मैं अपनी कंपनी के लिए 1 करोड़ रुपए रेज करना चाहता हूं, तो मैंने 10 बॉन्ड या डेट इंस्ट्रूमेंट्स साइन कर लिए 10 लोगों से और उनसे 10-10 लाख रुपया ले लिया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये डेट मार्केट जो है जनरली हाई पेइंग लोगों के लिए होता है। अब यहां पर 500 रुपए 1000 का निवेश नहीं कर सकते आप। यहां पर अगर आपको बॉन्ड मार्केट में एंटर होना है तो मिनिमम अमाउंट ही एग्जैक्टली मैं आपको नहीं कह रहा, बट हाँ 1 लाख के ऊपर ही होता है।
आज अगर आप किसी कंपनी के साथ बॉन्ड लेना चाहेंगे एज ऑफ टुडे, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख से शुरू होता है बॉन्ड मार्केट, मतलब बेसिक एंट्री पॉइंट उसका बहुत हाई है। तो आम निवेशक जनरली बॉन्ड्स में एंटर नहीं करते हैं, या तो बहुत ही हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स या फिर कंपनीज बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती हैं। अब कोई बाहर का विदेशी निवेशक आकर क्या करेगा, भारत की किसी कंपनी का बॉन्ड खरीद लेगा। तो बॉन्ड मार्केट्स आर फॉर वेरी बिग कंपनीज एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। सहारा ने यहां पर क्या दिमाग लगाया, उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति से 10 लाख रुपए की जगह हम क्या करते हैं, हम वो 10 लाख रुपए का बॉन्ड ले लेंगे और वो 10 लाख रुपए हम जाकर छोटे निवेशकों से ले लेंगे। आप हमें 500,000 दो, उसकी जगह हम आप लोगों को ये वाले डिवेंचर खरीद कर दे रहे हैं। लेकिन ये सेबी के अनुसार लीगल नहीं था। सेबी ने कहा कि भैया ये स्कीम आपने कैसे चला ली, एक आदमी 1 लाख रुपए का बॉन्ड ले सकता है, 100 लोग मिलकर 1 लाख का एक बॉन्ड नहीं ले सकते, ये भारत के मार्केट्स में अलाउड नहीं है। तो इन्होंने ये किया था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आपको बता रहा हूं, इसमें और भी बहुत सारी टेक्निकल डिटेल्स हैं, लेकिन वो हमारे लिए एज एन एस्पिरेंट इतनी काम की नहीं है। तो हुआ ये कि अब ये बॉन्ड जो है थे पूरी तरह से कन्वर्टेबल। इसका क्या मतलब है ये भी जान लो। तो ये बॉन्ड के अंदर जब मैं आपको बता रहा हूं ऑप्शनली और फुल्ली कन्वर्टेबल, इसका मतलब ये होता है कि मान लो कंपनी आपको पैसा नहीं दे पाती, ठीक है, 1 साल बाद कंपनी आपको 8% के दर पर ब्याज पर पैसा नहीं दे पाती है, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि वो बॉन्ड या डिबेंचर कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी शेयर में। तो 1 साल या 2 साल या 3 साल बाद आप उस पैसे का जो भी इक्विटी मार्केट में पैसा है उतना आपको वर्थ दे दिया जाएगा। लेकिन देखो ये थोड़ा रिस्की है। अब ये पैसा आपको क्या उस रेट पे मिलेगा, जैसे आपने 1 लाख का बॉन्ड खरीदा, लेकिन हो सकता है कि कंपनी काफी डाउन चली गई है, तो उसको इक्विटी मार्केट में केवल आज 50,000 की वैल्यू हो, तो वो बॉन्ड की वैल्यू तो हाफ रह गई। तो ये काम हो गया था, यहाँ पर वैल्यू डाउन चली गई थी। तो ये कन्वर्टेबल था। बाय द वे वो जो एनडीटीवी अडानी की डील हुई थी ना, उसके अंदर भी ये डिवेंचर वाला इशू था। अगर आप लोगों ने मेरा वो पुराना वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से बात हो रही है, क्योंकि वहां भी सेम इसी तरह का कुछ इशू था। एंड अडानी ग्रुप कन्वर्टेड ऑल दोज डिवेंचर्स और बॉन्ड्स इनटू इक्विटी, और इसी तरह से उन्होंने एनडीटीवी का टेक ओवर किया था, राइट। तो यहां पर ये कन्वर्टेबल बॉन्ड्स दिए गए, लेकिन सेबी ने कहा कि भैया ये पूरा स्कीम ही इलीगल है। ओके, तो 2008 और 11 के बीच में ये वाली जो कंपनीज है इनके लिए पैसा रेज किया गया। सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और 24,000 रुपीज कलेक्ट किए गए थे थ्रू OFCDs फ्रॉम 3 करोड़ इन्वेस्टर्स। दीज कंपनीज प्रॉमिस्ड हाई रिटर्न, क्योंकि देखो रियल एस्टेट में उस समय काफी तेजी आ रखी थी, तो सहारा को लगा कि हम पैसा लौटा देंगे, अच्छे ब्याज दर पर भी लौटा देंगे, तो इन्होंने प्रॉमिस किया कि बहुत हाई रिटर्न्स देंगे, और इसीलिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसकी तरफ आ गए। बहुत सारे आम निवेशकों ने या आम लोगों ने इसके अंदर पैसा लगा दिया, लेकिन वो पैसा वापस लौटा नहीं पाए। और जब वो कंपनीज जो डाउन जाने लगी 2000, आपको पता ही है कि 12-13 के बाद में एक बार रियल एस्टेट के अंदर थोड़ा सा डाउनफॉल आया था, तो ये कंपनीज उतना पैसा दे नहीं पाई, और जब कन्वर्ट करने की बात आती है तो वहां पर पेच अटक जाता है, और उस समय ये मामला गया अदालतों में। ओके, तो ये डिवेंचर कन्वर्ट ही नहीं हुए, जहां पर कन्वर्ट हो रहे थे वहां उनकी वैल्यूज बहुत कम थी, और इसमें फिर सेबी एंटर हो जाता है। सेबी कहता है कि आपने पूरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमारा डिस्ट्रॉय कर दिया, या फिर वायलेट कर दिया है। डिस्ट्रॉय तो नहीं कर दिया, आपने हमारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बाहर जाकर बिना हमसे परमिशन लिए ये पूरी स्कीम चलाई है, और आपने इन्वेस्टर को भी ये जानकारी नहीं दी। तो ये सेबी ने कहा 2011 के आसपास। फिर उसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचता है, तो सेबी ने कहा कि सबसे पहले तो ये फंड रेस करने बंद कर दो, और जितना भी पैसा लिया है वो ब्याज समेत आप लोगों को वापस लौटा दीजिए। पहले ये मामला पहुंचता है सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल में, फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। बहुत लंबी केस की लड़ाई है, उतनी लंबी डिटेल में हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। इतना सा ध्यान रखो कि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को कहा कि आप 3 किस्त में पैसा वापस करिए, सरकार को दीजिए, सरकार पैसा सब लोगों को लौटाएगी, या फिर आप आम निवेशकों को लौटाएं। तो सुब्रत रॉय ने पहले तो पैसा देने से मना कर दिया, इसीलिए उनको जेल होती है। भारत के अंदर अगेन बता रहा हूं, बहुत रेयरली कोई करोड़पति अरबपति आदमी जेल जाता है। ही वॉज वन ऑफ द ओनली फ्यू पीपल जो आज दिन तक एक बिलियनर होते हुए जेल गए हैं। तो ये कई महीनों तक तिहाड़ जेल में रहे सुब्रत रॉय, क्योंकि इन्होंने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, ऑन प्रिंसिपल मैं सही हूं, तो मैं क्यों पैसा लौटाऊं, मैं अपने प्रॉमिस को ऑनर करने वाला हूं, सेबी हमें बिना बात के परेशान कर रही है। ये सुब्रत रॉय का कहना था। जबकि सेबी ने कहा कि आप एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बाहर जाकर जो स्कीम चला रहे हैं दैट इज कंप्लीटली इलीगल, तो आपको पैसा देना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। बाय द वे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सेबी के फेवर में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि पैसा लौटाइए, और 15% इंटरेस्ट के साथ लौटाना पड़ेगा, 3 किस्तों में लौटाइए। और उन 3 किस्त में से इन्होंने बड़ी मुश्किल से 1 किस्त जमा करी, बाकी की 2 किस्तें इन्होंने टाइमली जमा नहीं करी। ठीक है, सहारा ने कहा कि हमने अपने स्तर पर पैसा लौटा दिया है, लेकिन बाद में पता चला कि सिर्फ 20 लाख लोगों का पैसा लौटाया गया है, और कभी ये कहते थे कि 30 लाख का लौटा दिया, कभी कहते थे 20 लाख का, लेकिन एक्चुअली में इन्वेस्टर्स का नंबर 2.5 से 3 करोड़ के बीच में था। फाइनली सुब्रत रॉय के खिलाफ बहुत सारे केसेस चलते हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की भी जांच चलती है, एंड अल्टीमेटली ये जेल में जाते हैं, कई महीने जेल में रहे। फाइनली इन्हें मई 2016 में बेल मिल जाती है, परोल मिल जाती है, बेल नहीं मिलती, ही वाज आउट ऑन परोल। और उसके बाद से इन्होंने अपने कई एसेट्स बेचकर, जैसे कि रियल एस्टेट होल्डिंग्स वगैरह, इन्होंने अपनी जमीनें वगैरह बेचकर ये पैसा वापस चुकाया है। तो 24,000 करोड़ रुपीज एज ऑफ टुडे सरकार के पास, टू बी वेरी स्पेसिफिक, सेबी के अकाउंट्स में है। ये पैसा सहारा ने सेबी को लौटाया,
और सेबी को कहा गया सरकार के द्वारा कि अब आप इसे लौटा दो, लेकिन सेबी जो है इतना बड़ा ऑपरेशन चलाने के लिए उपयुक्त बॉडी नहीं है, उपयुक्त संस्थान नहीं है। इसीलिए अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने इसमें इंटरवीन करके ये पोर्टल बनाया है, जिससे कि ये 24,000 करोड़ रुपए जो सहारा ने लौटा दिए हैं सरकार को, ये आम निवेशकों तक पहुंचाए जा सकें। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है। अभी भी ग्रुप ने 15,000 करोड़ दिए थे पहले, फिर उन्होंने 9 और दे दिए, टोटल लगभग 25,000 करोड़ रुपए दे चुके हैं। अभी भी कोर्ट्स कह रहे हैं कि आपको और पैसे देने हैं, लेकिन एज ऑफ टुडे ये वाला अमाउंट दिया जा चुका है और यही अमाउंट डिसबर्स किया जाएगा आम निवेशकों में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करिए। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। समुद्र मंथन टेस्ट सीरीज हमारी आ रही है, इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। अनअकैडमी के जो टॉपर्स हैं उनकी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, वेबसाइट पे जाकर उनके इंटरव्यूज को भी देख सकते हैं। पर्सपेक्टिव सीरीज में हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के कई टॉपर्स को लाकर उनसे हमने चर्चा करी है, उस सीरीज को जरूर देखें और हमारे सोशल मीडिया हैंडल से भी जुड़ें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।